ये हमारे मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी की आईसीएसआई की मॉड्यूल जो हम सबको पता है कि बहुत सबकी फेवरेट और बहुत स्पेशल बुक है। तो इसके बारे में मुझे कुछ बातें मेंशन करनी है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट या क्या बोलूँ, वो एकदम ऐसा पेपर जो सबको बहुत प्यारा लगता है, जो भी इम्पोर्टेंट है वो है मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी। इस पेपर के अंदर मतलब क्या स्कोरिंग है क्या नहीं है, या कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई एक मतलब एक पर्सन भी बोल नहीं सकता कि यहाँ से पूरा पेपर निकल रहा है, यही सारा ब्लू प्रिंट है, तो कुछ टैकल किया नहीं जा सकता। तो इस सब्जेक्ट के बारे में मेरा जो एक्सपीरियंस था सीएस प्रोफेशनल्स के अंदर, जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया उसके अंदर तीनों ग्रुप दिए थे तब का एक्सपीरियंस, सेकंड अटेम्प्ट दिया था जिसके अंदर फर्स्ट और थर्ड ग्रुप, उसका एक्सपीरियंस जो भी है, और अभी थर्ड अटेम्प्ट देने वाला हूँ तो उसका भी देख लेते भी क्या रहता है। तो जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है उसका एक बार के लिए मेंशन कर देता हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैंने दिया था मुझे पता नहीं था कि मतलब आउट ऑफ सिलेबस ही क्वेश्चन आएंगे, बुक के अंदर से क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, कि सब कुछ एकदम टफ रहने वाला है, या कुछ टैकल ही नहीं कर पाएंगे, या पूरा पेपर जेनरिक रहने वाला है, या 30 मिनट सोच सोच के रोना पड़ेगा। ये सब तो बहुत सारा अलग अलग एक्सपीरियंस था, तो ये सब कभी सोचा नहीं था। लेकिन जब फर्स्ट अटेम्प्ट था उसके बाद पता चला नहीं यार, पेपर ऐसा भी बन सकता है वैसे भी बन सकता है। तो मेरा तो मतलब अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस था। फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ आया था 46-48 कुछ आया होगा, तो भी मतलब अग्रीगेट में मेरा तो नहीं बना। तो वही बात थी जो कि मैंने प्रीवियस जो भी वीडियोस अपलोड किए थे सी एस एंगेज यूट्यूब चैनल के अंदर, उसके अंदर मेंशन कर दिया था। और अपकमिंग मैंने रिसेंटली एक और वीडियो इसी सी एस एंगेज के यूट्यूब चैनल के अंदर डाला था कि एमसीएस के अंदर मतलब इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल के इंडेक्स में वो दिया हुआ है कि ना अटेंशन टू स्टूडेंट्स, डिस्क्लेमर, ये वो सब पता है क्या चल रहा है भाई, सीन क्या चल रहा है देख लेते हैं। और उसके अगेन अभी मैंने नेक्स्ट अभी ये बोल रहा था कि जो पेपर का एक्सपीरियंस था वो तो इस तरह से था कि मैंने बैरक लेके गया था कंपनी से एक्ट 2013 की, और एग्जीक्यूटिव की 8 मॉड्यूल, प्रोफेशनल की 9 मॉड्यूल, और साइड में कुछ और हैंड रिटन नोट्स मटेरियल्स, सप्लीमेंट्स, गाइडलाइंस आंसर, और कुछ और पास्ट पेपर्स एनालिसिस, और कुछ और केस लॉ केस स्टडी के साइड में जो अलग अलग सब्जेक्ट के डॉक्यूमेंटेशन शीट्स थी वो। तो इतना सब कंटेंट लेके गया था। एक फ्रेंड ने तो किसी फैकल्टी की नोट्स भी लाई थी, वो भी मैंने बोला भाई 2 कॉपी एक मेरे को दे दे, उसने एक बुक मेरे को दी थी, एक उसकी रख ली, एग्जाम के पहले ही सब सॉर्ट आउट हो गया। इतना मटेरियल भर भर के बैग लेके गया था, मतलब फिर भी वर्थ नहीं था। मतलब ठीक है अग्रीगेट नहीं बना, रह गया। सेकेंड अटेम्प्ट लिखा उसमें भी लगा था यार पेपर बुक से भी आ सकता है, आउट ऑफ सिलेबस भी आ सकता है, जेनरिक भी आ सकता है, या कुछ हमसे टैकल ही ना हो इस तरह से भी आ सकता है। तो मैंने सोचा फिर से चलो भाई भगवान का नाम लेके एग्जाम लिख लेते, इस बार अच्छे आएंगे। अच्छे कितने 53 आ गए यार 100 में से, लेकिन फिर भी वर्थ ही नहीं था, एग्जामेशन तो आया ही नहीं। और लेबर लॉ में 51 आ गए, फिर भी वर्थ नहीं था सेकंड अटेम्प्ट में, क्योंकि ओवरऑल एग्रीगेट बनता ही नहीं है फर्स्ट एंड थर्ड ग्रुप का मेरा फिर से। तो इस बार यही होप करता हूँ कि ना कुछ बेटर हो जाए, कि एक सब्जेक्ट में या तो एग्जामेशन आ जाए, या एक दो में कुछ अच्छे स्कोर बन जाए, एग्रीगेट टैली हो जाए, ताकि एक ग्रुप निकल जाए, कभी ये ग्रुप निकल जाए, तो बर्डन कम रहेगा और कुछ नहीं होना। वो क्यों चीज़ें पढ़ना, एक पहली बात तो ओपन बुक, दूसरी बात के केस लॉ केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन, तीसरी बात डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ आता नहीं है, जो कि ईजी तो कुछ आएगा नहीं, और टाइम मैनेजमेंट करना रहता है। उसके अलावा सिलेबस के अंदर से ढूंढ ढूंढ के लिखना, सही लिखना, गलत आंसर तो ना चापना है, सोच समझ के लिखना, कॉम्प्लेक्सिटी रहती है। तो ये ओपन बुक एकदम इजी वाला तो रहा नहीं भाई। सी ए और सी ए में फाइनल्स के क्वेश्चंस भी उठ उठ के आ रहे हैं, मैंने देखा था किसी के यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर। फिर लग रहा है यार नहीं अब तो कुछ करना पड़ेगा, मतलब अपनी सेल्फ स्टडी प्रिपरेशन कुछ तो लगाना ही पड़ेगा। तो ये बात थी मेरा एक्सपीरियंस अब तक का, कि पेपर अलग ही लेवल के आ रहा है भाई। जो 2000 दिसंबर 2022 में पेपर हिला देने वाला आए थे, मतलब फर्स्ट वाला, तो उस उधर से पेपर ऐसे ऐसे बन रहे हैं। उससे पहले के पेपर जो थे तो सब मॉड्यूल के अंदर से एक किसी शुभम सर के मटेरियल हो गए, सुप्रेचा सर, उनके मटेरियल से आ रहे थे। लोग बोल रहे थे जो स्टूडेंट्स क्लासेस लिए थे उनके, या रेफर किए थे, सबका अलग अलग परसेप्शन। मैंने तो कोई क्लासेस कभी लिए नहीं, तो मुझे किसी फैकल्टी का आइडिया नहीं। बाकी जो था सो था, मतलब फ्रेंड्स लेके आ रहे थे, बुक्स रेफर कर रहे थे, तो मैंने भी सुना था, तो मुझे लगा ठीक है होता होगा। तो पिछले इतने अटेम्प्ट से वही रूटीन चल रहा था कि उनका मटेरियल बुक्स पढ़ लो, ये पढ़ लो, या मॉड्यूल के अंदर से केस लो हाईलाइट करके अलग से हैंड रिटन बना लो, इंडेक्स बना लो, काम आएगा। मैंने सोचा ठीक है फॉलो कर लेते हैं। तो लोग तो फॉलो कर रहे थे, देख रहे थे, मैंने सोचा ठीक है ये भी अच्छा है, ये हेल्पफुल है। मैं तो मॉड्यूल लेके आया था और बाकी सब मटेरियल मुझे लगा तो ओपन बुक है, किसी सी ने बोला सारे मटेरियल लेके जाओ, कई क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है वहाँ से, तो वैसा ही हुआ। तो मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा था शेयर करने लायक कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में था, सेकंड अटेम्प्ट में था, यही था कि जितने भी बुक्स लेके जाता था कोई ना कोई यूज आ जाती थी। कभी एक दो क्वेश्चन लेबर लॉ से, इससे उससे पर्टिकुलर एक्ट से आ जाते थे, कभी एक गवर्नेंस से आ जाता था, एक रिस्क मैनेजमेंट वाला, एक एबीसीएल की मॉड्यूल से एक या दो क्वेश्चन आया था, आरबीआई का या किसी पेनल्टी का, ये वो तब याद आ गया चलो ये काम की मॉड्यूल है। फिर एक एससीबीसी से भी कुछ शायद क्वेश्चन यूजफुल आ गया था काम का। तो जितना मेरे को कंटेंट मिल रहा था, एक क्वेश्चन आर्बिट्रेशन के ऊपर आया था शायद दिसंबर 2022 का, वो मेरे को जेआईजीएल के मॉड्यूल से मैंने कॉपी वेस्ट करके लिखा। तो जब बात सीधी बुक दे रहे लिख के देख के लिखना है, तो घर से जितनी चाहिए ले लो यार। तो मैंने ये ट्राई किया था। फिर भी चलो ठीक है, लक मैटर करता है, और स्कोर भी वर्थफुल रहना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस था कि इतनी बुक्स लेने के बाद भी नहीं रहता है, तो इस बार थोड़ी और मेहनत करके और ट्राई करना रहेगा। तो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस था फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट का, कि सारी बुक्स लेके जाओ, जितना चाहिए रेफर कर लो, और जो मेहनत आती है लगनी है लगाने दो भाई, बस पास होना है कैसे भी ओपन बुक्स के अंदर, चाहे वो आईबीसी हो,
लेबर लॉ हो, बैंकिंग या कुछ भी हो, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या अपना MCS हो, सारे पेपर्स के अंदर यही है कि ओवरऑल पास होना है, एग्रीगेट निकालना है कैसे भी करके, सब्जेक्ट वाइज तो होना ही है, और पूरा ग्रुप में भी टोटलिंग बननी चाहिए। बस ये बात थी शेयर करने लायक। और स्ट्रैटेजी इसके लिए भी क्या फॉलो करनी चाहिए या क्या हमारा माइंडसेट होना चाहिए, तो मैं यही बोलूँगा, सारी बुक्स, मटेरियल्स, नोट्स सब लेके जाओ, एक दो थैले हो जाए तो भी चलेगा, लेके जाओ, उधर रख लो, अरेंज कर लो अलग अलग डिपार्टमेंट टेबल चेयर के बाजू में कैसे भी। और जब दिमाग में रखो फर्स्ट मॉड्यूल का कुछ भी क्वेश्चन लग रहा है तो फर्स्ट मॉड्यूल के सेट के अंदर से उठा के लिखो, थर्ड मॉड्यूल का तो उधर से लेके ये लिख लो अपना, मतलब जो बाजू में अरेंज किया हुआ अपने बेंच के, उतना नहीं है तो सब अरेंज करके शॉर्ट नोट्स ये वो सब इस साइड, और बाकी सब मॉड्यूल बैरेक सब इस साइड, ताकि जो चाहिए ले सको। और एकदम ब्रिस्क होना पड़ेगा उस टाइम, ऐसा नहीं कि चलो देखते हैं ये जमा ले गई, ये ऐसा कुछ नहीं, सब फैला तो भाई जो भी होगा लास्ट में क्लीन कर लेगा, टेंशन की बात नहीं है। और फुल कॉन्फिडेंस के साथ और प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ लिखना है, क्योंकि सारे ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट मतलब क्या बोलते हैं एकदम जेनरिक थे, मैंने ये नोटिस किया, और कुछ केस लॉस भी थे, कुछ हमको ओन इम्प्लाई करके लिखना था अपना परसेप्शन के हिसाब से। तो ये था ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो अभी जो भी जा रहे हो इस हिसाब से जाओ कि सारी चीज़ें पढ़ के जा रहे हो, केस लॉ, केस स्टडी, या जो मॉड्यूल का कंटेंट है वो, बार का कंटेंट है वो, कुछ और रेफरेंस, केस स्टडी और सजेस्टेड आंसर जो भी है देख के जाओ। बस बेस्ट ऑफ लक। इस पेपर में पता नहीं क्या काम आएगा, देखते हैं दिसंबर के बाद, और कुछ टिप्स या स्ट्रैटेजी रहती है तो इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं CS एंगेज के ऊपर जो भी बातें मेंशन कर दूंगा। तब तक के लिए आपको कोई और टिप्स या सजेशन या कुछ आइडिया मिल जाए, या लगता है कि नहीं ये मेथड या पैटर्न फॉलो करना चाहिए, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये ऐसी चीज़ें फॉलो करो, हेल्पफुल रहेगी, ताकि मैं भी फॉलो कर सकूँ और मेरे सारे फ्रेंड्स को मेंशन कर सकूँ। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, सी या।